सरयू नदी में बना झूला पुल खोले जाने की मांग को लेकर आयोजित बाजार बंद पूरी तरह सफल रहा। बाजार में सभी दुकानें बंद रहीं तथा लोगों को चाय पानी सब्जी के लिए भी तरसना पड़ा। नाराज व्यापारियों ने अध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में नगर में जुलूस निकाला तथा एसबीआई तिराहे पर जिला प्रशासन का पुतला दहन किया। इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि बीते 1 साल से पैदल पुल बंद है, लेकिन प्रशासन ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया, अन्यथा पुल आज तक रिपेयर होकर खुल चुका होता। कि झूला पुल का निर्माण मरम्मत करने के बाद उसको पुनः खोला जाए, मगर पिछले 1 साल से हम मांगी करते रह गए हैं और लगातार 9 वार्ता होने के बाद भी वार्ता विफल रही और लगातार प्रशासन से हम यही कह रहे थे कि झूला पुल को मरम्मत करके उसको पुनः सुचारू रूप से चालू किया जाए, जिसमें व्यापारी और जनता का भी हित था और कहीं ना कहीं जो शवयात्रा आती है उनको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी के उसमें आज यहाँ पर हमने 1 दिवसीय सांकेतिक रूप से पूर्ण बाजार बंद करने का आह्वान किया था और वो बाजार बंद आज व्यापारियों ने अपनी एकता दिखाई और पूर्ण रूप से बंद का जो आह्वान हुआ था वो सफल हुआ है और व्यापारियों ने जता दिया है कि हम सब एक है और जरूरत पड़ी तो अगर जिला प्रशासन लिखित रूप से हमें आश्वासन नहीं देता है कि कितने दिनों में वो झूला पुल मरम्मत करके बना के खोल दी जाएगी, तो हम 13 तारीख से जो अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान करने जा रहे हैं वो हमारा आह्वान अटल रहेगा और वो हम वापस नहीं लेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। और उसके बाद हम उत्तरायणी मेले और जो राजनीतिक जितने भी मंच लगते हैं उन सब का भी बहिष्कार करेंगे। व्यापारियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गोविंद भंडारी ने कहा कि व्यापारियों की मांग जायज है, निश्चित तौर पर पुल खुलना चाहिए ताकि बाजार में व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें। दरअसल में देखा जाए कि बागेश्वर में जो आज व्यापार संघ की पहल है यह अपने आप में बहुत आदर्श पहल है, क्योंकि बागेश्वर में ऐसा लग रहा था कि चेतना शून्य होता जा रहा है। बागेश्वर ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ रही है, नगरपालिका का क्षेत्र बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं था लोग अपनी मांगों के लिए एकजुट हों। आज बहुत लंबे समय बाद ये व्यापारियों ने इस दिशा में एक सुंदर कदम उठाया है, क्योंकि अगर हम समय समय पर अपनी मांगों के लिए एकता का परिचय नहीं देंगे और धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो हमारी मांगें वास्तव में मानी ही नहीं जाएंगी। क्योंकि बागेश्वर ज़िले में जो विकास कार्य हैं वो नाम मात्र के हो रहे हैं, कोई भी बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो नहीं रहा है। हमारे यहाँ बागेश्वर ज़िले में सबसे ज़्यादा शराब बिकती है। आप देखो बागेश्वर में बार इतने खुल गए हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी बार में जाकर शराब पी रहे हैं और यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन देखेगा इसको? इसलिए बागेश्वर के लोगों को अपने हित के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शासन तंत्र और प्रशासन तंत्र तब हावी हो जाता है जब नागरिक शांत हो जाते हैं। इसलिए नागरिकों को अपनी मांग के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए और आज की हड़ताल को बागेश्वर ये हमारे बार संघ ने भी समर्थन दिया। हम सब लोग इनके साथ हैं और ये पुल जो कि 1913 का पुल है, झूला पुल, और ऐतिहासिक पुल है, तो वो इस पुल को 2 साल से हम इसका सुधार नहीं कर पाए तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि करोड़ों रुपए की योजनाएं सरकार स्वीकृत कर रही है, लेकिन एक छोटा सा पुल जो कि विगत उत्तरायणी में भी बंद था और आज भी बंद है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी मांग बहुत जायज़ है, हम इनकी मांग का समर्थन करते हैं। नागरिक मंच के सचिव पंकज पांडे ने कहा कि कई बार ज्ञापन देने के बाद भी जब प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो व्यापारियों को अपनी दुकानें बंद कर सड़कों पर उतरना पड़ा है। बाद में व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से पुनः जिला प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द जो है नगर हित में, नगर के लोगों के हित में, नगर के व्यापारियों के हित में, पूरे जनपद वासियों के हित में ये पुल का जल्द से जल्द इसको का जो है सुधारीकरण करके इसको आम जनता के लिए, आवागमन के लिए जल्द से जल्द खोलें। हम यही उनसे मांग करना चाहेंगे। क्या दिक्कतें होती हैं, इससे क्या कहना चाहेंगे, कितना प्रभावित हो रहा है? देखिए, अब चूँकि 100 साल से भी अधिक समय पुराना पुल है तो उससे लोगों को आवागमन की एक आदत बनी हुई है और बहुत सारे एरिया उससे जुड़े हुए हैं, तो उसके बंद होने से लोगों को असुविधा तो हो ही रही है। भले ही उसके पास में और पुल नए बन जाएं, लेकिन उसका अपना महत्व है, उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे व्यापारी। अब देखा जाए जब से पुल बंद है वो पूरा कतूर बाज़ार और दुग बाज़ार क्षेत्र का व्यापार उससे बहुत प्रभावित हुआ है, क्योंकि लोग अब पुल आवागमन बंद है तो लोग उस तरफ आने से बच रहे हैं। तो ये एक समस्या है। मैं पुनः जिला प्रशासन से ये अपील करूँगा कि जल्द से जल्द वो पुल का मरम्मत करके पुल को आवागमन के लिए उसके लिए सुयोग्य बनाएं। इधर एसडीएम मोनिका ने बताया कि पुल खोले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जल्द ही पुल की रिपेयरिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से आमरण अनशन व बाजार बंद जैसी कार्रवाई से बचने की अपील की है।
व्यापारियों का जो बंद का आह्वान करा गया है, इसमें कल भी हमारे जो भी व्यापार मंडल के यहाँ के पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता हुई थी और आज भी जब उन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है तो वार्ता करी गई है और उसमें जो अभी तक हम लोगों के द्वारा कार्रवाई करी गई है, क्योंकि पुल में यहाँ पे एक टीम आई हुई थी दिल्ली से, जो हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा यहाँ पे सर्वे भी कराया गया था। सर्वे करने के बाद उनके द्वारा कुछ अतिरिक्त धनराशि की यहाँ पे डिमांड करी गई थी। वो धनराशि जो है हमारी जिलाधिकारी महोदया के द्वारा स्वीकृत भी करी जा चुकी है और अब वो उस पर ट्रांसफ़र करने की हमारी कार्रवाई चल रही है। ट्रांसफ़र करने के अलावा इसके अतिरिक्त उनके द्वारा वार्ता भी करी गई है। जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं उसके तुरंत बाद उनके द्वारा डिटेल्ड रिपोर्ट हमें दी जाएगी। उसके बाद जो भी रिकमेंडेशन उनके निकल के आता है डिटेल सर्वे में, उसके अनुरूप कार्रवाई करी जाएगी। तो व्यापारी से क्या आप अपील करेंगे, क्योंकि 13 से ही आमरण अनशन भी होगा, अनिश्चितकालीन बंद होगा? व्यापारियों से यही था कि जो झूला पुल के लिए उनकी मांग है उसमें जो है प्रशासन और शासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करी जा रही है और जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि सेफ्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना वहाँ पे हो, तो उसी के तहत उनसे अपील भी की जाती है। क्योंकि उत्तरायणी पर्व का हमारा उद्घाटन भी 14 जनवरी से है और बागेश्वर में जो है उत्तरायणी पर्व की विशेष एक महत्व भी रहा है, ऐतिहासिक महत्व है। तो अपील भी रहेगी कि अपना सहयोग भी बना के रखें और संयम भी बना के रखें। प्रशासन इसमें तीव्र गति से कार्य करेगा। CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।